पहली चीज तो है कि डिजिटल इंडिया के लिए एक चीज बहुत साफ है कि वोडाफोन आइडिया का जिंदा रहना जरूरी है, राइट। क्योंकि तीसरा एक बड़ा प्लेयर प्राइवेट सेक्टर में आपको चाहिए, दो प्लेयर काफी नहीं है जी। ऐसे में आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं। अब रिस्क किस तरह से लेनी है, क्या है क्या नहीं, रिस्क क्या है, अगर जो प्लान है, जो कुछ चीजों के लिए कंपनी पैसा उठा रही है, अगर वो ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो रिस्क है। भाई आप 20,000 करोड़ ले रहे हो, ठीक है, और 20,000 करोड़ को आप कैपेक्स में लगा रहे हो, अगर वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या करोगे? तो ये रिस्क जरूर है, लेकिन इस रिस्क को देखते हुए ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एफपीओ हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला एफपीओ हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, अगर कंपनी में प्रॉब्लम पैसे की हो और पैसा मिल जाए, वो सोलो, अगर प्रोडक्ट की प्रॉब्लम ना हो और प्रमोटर की प्रॉब्लम ना हो और वो ठीक हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं हो सकता। तो जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इस एफपीओ में पैसा लगा सकते हैं, ये सोच के कि भाई आज 11 रुपए में आप ले रहे हैं, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 20% 25% की रिस्क हो सकती है, लेकिन एक अपसाइड बन सकती है आपके लिए। 9-10 रुपए से नीचे जाने की रिस्क कम है, ना तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। बाकी छोड़ो, इजराइल ईरान ही लड़ पड़े जोर से, दो गुट बन जाए लड़ने के लिए पूरे दुनिया में, तो क्या वोडाफोन का कोई भी घट जाएगा? वो तो एक मार्केट रिस्क आप हमेशा लेके चलते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क इस फंड रेजिंग के बाद आसानी से अब 9-10 रुपए के नीचे जाएगा स्टॉक, इसकी संभावना कम है। खाली स्टॉक स्पेसिफिक, पूरा मार्केट ही खराब हो जाए वो तो एक अलग। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन के बाद रिजल्ट कुछ ऐसे आ जाए जो मार्केट ही पता चला 10-15% घट गया, तो फिर तो उसमें क्या आइडिया, क्या कोई और, तो भारतीय भी घटेगा, रिलायंस भी घटेगा और ये भी घटेगा। सो ये एक चीज है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जो कंपनी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही है, तो हो सकता है ये स्टॉक अगले 3 से 5 साल में 2 से 3 गुना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल, बहुत बड़ा फेवरेबल। दीप, अगले 3 से 5 साल में 3 गुना होने के लिए क्या चाहिए बताइए? पहली चीज, जो कैपेक्स से कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा, कस्टमर बेस घटना बंद होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तीसरा, और पैसे की जो जरूरत पड़ेगी वो पैसा इनको मिलना चाहिए। चौथा, सरकार की तरफ से जो कर्ज है और एजीआर के ड्यूज हैं, या तो उसमें थोड़ी रिलीफ मिले, एमनेस्टी मिले, या उसको इक्विटी में कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं। अगर ये 4-5 चीजें हो जाती है तो स्टॉक 3 गुना भी हो सकता है आराम से, क्योंकि देखिए या तो ये 50 हो जाए या 5 हो जाए। करेक्ट, वही होगा। हाँ। तो आप वो सोच के लगाइए। तो इसलिए आपको एफपीओ में पैसा लगाना चाहिए, और चूंकि एफपीओ में 11 रुपए में मिल रहा, तो मैं आपको साफ साफ राय ये दूंगा कि बजाय मार्केट में आप 13, 13.25, 13.5 में खरीदें, 11 रुपए में आप एफपीओ में खरीदिए, ज्यादा बढ़िया है। एक चीज और है, एक बार चाहे तो आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज, शॉर्ट टर्म तो नहीं, मीडियम टर्म के लिहाज से आप 16-18 रुपए के आसपास के टारगेट रख सकते हैं। राइट, 15 से 18 के बीच में, जहां भी आपको ठीक लगे। तो एक बार वहां तक तो विजिबिलिटी दिखती है, वहां से फिर आप परफॉर्मेंस देखना शुरू करेंगे कि क्या वाकई में वोडाफोन आइडिया परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा आने के बाद कंपनी को परफॉर्मेंस दिखानी है। सो मेरा बहुत क्लियर कट मानना है, हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स एक बार लगा सकते हैं, उतना ही लगाएं। ये मत सोचे कि 10-12 रुपए का स्टॉक है, 11 रुपए का, तो मैं ढेर सारा पूरा पोर्टफोलियो एक तरफ और वोडाफोन आइडिया एक तरफ, 50% 70% आपके पोर्टफोलियो का वोडाफोन आइडिया हो गया नहीं, क्योंकि अनिल जी ने बोला 3 गुना है। 3 गुना के साथ रिस्क भी है, आधा होने की भी रिस्क है। बिल्कुल, अगर 3 गुना होने की संभावना है तो आधा होने की रिस्क भी है। तो वो रिस्क को अपने ध्यान में रखते हुए एक छोटा पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो का इस एफपीओ में अप्लाई करने के लिहाज से जरूर लगा सकते हैं। ये आपके लिए पूरा विश्लेषण, ये सारा डिटेल एनालिसिस देने के पीछे पर्पस ये था कि जब आप जो इन्वेस्ट करें तो आप पूरे जागरूक होकर, सोच समझकर, क्या रिस्क है क्या एक्सपेक्ट, और जब भी ये जो पॉइंट्स हमने जो रिस्क वाले बताए, जैसे जैसे इस पॉइंट्स में क्लैरिटी आती रहे और कंपनी उस हिसाब से परफॉर्म करती रहे, तो आप स्टॉक को पकड़ के रखें और अपना टारगेट बढ़ाते चले। और अगर कहीं वहां पे मामला ढीला दिखे तो फिर समझ जाना सावधान। बस दोनों तरफ से दोनों ऑफ कोर्स, कंपनी कल क्या करेगी हमें थोड़ी पता है। हम तो ये सारी सिचुएशन बता के आपके सामने रख रहे हैं।